बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोला। कंवर ने रविवार की आधी रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक बार फिर मुलाकात की और मुकेश गुप्ता के खिलाफ 8 पेज की फाइल सौंपी। कंवर ने दस्तावेजों के आधार पर मुकेश गुप्ता पर गंभीर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उनसे खास बातचीत की स्वराज संवाददाता ने। मौजूदा बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर ने कल देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। मुलाकात किन बिंदुओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर हुई, ये हम उनसे ही पूछते हैं। कल मुलाकात हुई भूपेश बघेल से, क्या शिकायत आपने इस बार दर्ज कराई? देखिए, अभी कुछ लोगों ने मेरे पास में ऐसे तथ्य सामने ला रहे हैं जो पहले उस तथ्य को शायद नहीं बतला पाते थे। एक अपराधी जिसका एफआईआर हुआ, उससे ये गवाह बनवाते हैं, दूसरे केस में किसी को फंसाते हैं। इस तरह के कौन? पुलिस वाले। हाँ, और पुलिस वालों में विशेष करके गुप्ता का नाम आता है। जितना भी गलत काम वो करवाता था उसके संबंध में अब लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है पहले डरते रहूं या पहले ही उनको प्रताड़ित करता था। एक महिला इंस्पेक्टर का आपने सुना भी होगा, कोई दास है, वो तो यहाँ तक बोलती है कि गुप्ता मुझको लड़की सप्लाई करने के लिए बोलता था। तो इस तरह से कई एक केसेस है। उसमें एक विशेष करके है, एक अपराधी जिसकी एफआईआर है, उसमें लिखा हुआ है, अभी मेरे को तो याद नहीं है। अभी वो एफआईआर होने के बाद उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ और इस बीच में उससे स्टेटमेंट 164 का भी ले लिया गया दूसरे को फंसाने के लिए। और ये शिकायत है कि इस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाते हैं और पैसा मांगते हैं। अगर पैसा दे देता है वो अपराधी, तो उसका होस्टाइल करा देंगे गवाह का। और जितने भी गवाह, कम से कम 3-4 लोगों का तो कई केसेस में गवाह बने हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, निरपराध को फंसाने के लिए कार्रवाई करते हैं। लेकिन लगता है कि बीजेपी के भीतर या सरकार के भीतर ही कोई ऐसा प्रभावशाली चेहरा है जो बचाने की कोशिश में जुटा रहा। देखिए, केंद्र शासन ने इंक्वायरी के लिए लिखा चीफ सेक्रेटरी को, कम से कम 4-6 पत्र तो वहाँ आया है। न केवल प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय और अन्य मंत्रियों ने भी चिट्ठी लिखा था। अब ये निश्चित रूप से जो आप बतला रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा प्रभावशील व्यक्ति यहाँ प्रदेश में रहा होगा जिसके कारण इंक्वायरी नहीं हुआ, और वो विषय अब सामने आ जाएगा। सरकार बदली है तो देखिए अब ये कितना इसमें। आपको किसी पर शक है कि कौन बचाता रहा है मुकेश गुप्ता? किसको? अब शंका की बात अपन क्यों करें? अभी जो आपने कार्रवाई की मांग की है, जो पत्र लिखा है, एक मामले पर तो शिकायत के आधार पर गिरधारी नायक जांच कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोग मुकेश गुप्ता को बचाने में जुटे हुए थे, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग आप करते हैं? नहीं, अगर मालूम होता है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये बचा रहे थे, अब उनके विरुद्ध में कार्रवाई करना चाहिए। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने मुकेश गुप्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर मोर्चा खोल रखा है। इनकी ही शिकायत पर डीजी जेल गिरधारी नायक को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और कल देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक बार फिर उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने कई अहम तथ्य जो कि मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच में अहम कड़ी निभा सकते हैं, उनका पुलिंदा भी सौंपा है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।